घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ रे, चलो देख आए, चलो देख आए नंद लाला हुआ रे, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। सभी हिल मिल के बाल करेंगे जय गोपाल, सभी हिल मिल के बाल करेंगे जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म तीनों नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म तीनों नंदलाल। झूले अगना में पलन कहाँ डाला हुआ, झूले अगना में पलन कहाँ डाला हुआ। चलो देख आए हरी चलो देख आए, विमल ना हो तारी चलो देख आए। ये चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए लाला हुआरी चलो देख आए। आज ब्रज में महाराज करके भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करके भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। नैनन को पहुँचाने वाला चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का तोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का तोर। थोड़े घंटे मोर मनो बदली का तो, आज आनंद को बरसाने वाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए। हरे चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी चलो देख आए, चलो देख नंद घर लाला हुआ चलो देख आए। हरिशरणम हरि ओम। सभी नंद बाबा के यहाँ चल देते हैं। कहते हैं कि नंद बाबा अपने पूरे कपड़े के सहित उस जमुना जी में कूद जाते हैं और स्नान करके आते हैं और उन्होंने सबको उत्सव में बधाई देते हैं। जो भी मिलता है वही देते हैं। ब्राह्मणों को तिल के साथ पहाड़ का दान किया। कहते हैं कि तिल का दान बड़ा महत्व का होता है। कल हमने बताया था कि 16 दान महादान होता है, जिसमें तिल महादान है। तिल के दान से पितृलोक बहुत प्रसन्न होते। तिल की उपस्थिति में पितरों को बहुत शांति मिलती है और जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ प्रसन्न है, इसका लक्षण बताया गया है।
कि जहाँ पितर प्रसन्न रहते हैं वहाँ इतनी चीज़ें की उपस्थिति रहती है। क्या क्या रहता है जब पितर प्रसन्न रहते हैं तो उस घर में, और जब पितर नाराज रहते हैं तो क्या वहाँ रहता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताते हैं कि जब पितृ प्रसन्न रहते हैं तो वहाँ सबसे पहले शांति रहती है। वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। हर चीज़ें घर में बड़ी शांति रहती है, सुख रहता है और समृद्धि रहती है। आयु प्रजाम, वहाँ कोई अल्पायु में नहीं मरता है। बाप पहले मरेगा, फिर बाद में लड़के मरते हैं। मतलब जो जैसे जन्म लेता है वैसे ही वो मरता है। और जहाँ पितर नाराज होते हैं तो उस घर में बाप जिंदा रहता है, लड़का पहले सीताराम होता है। आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयक्षन्तु ततः राज्यं पितरः श्रद्धतर्पिताः। जिस घरों में पितर प्रसन्न रहते हैं, पितरों का तर्पण किया जाता है, श्रद्धा की जाती है, और पितर प्रसन्न किसमें होते हैं, जिस घरों में ब्राह्मणों का भोजन होता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, दान दिया जाता है, उस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा द्वारा प्रसन्न पितृगण पुत्र देते हैं, धन देते हैं, विद्या देते हैं, आयु देते हैं और आरोग्य देते हैं, वहाँ रोग नहीं होता, और सुख देते हैं तथा मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। इतने पितृ प्रसन्न से होते हैं। और जब पुत्र प्रसन्न नहीं होते तो संतान नहीं होती। जब संतान नहीं होती है तो ये समझो कि वहाँ शांति नहीं होती है। नंद बाबा जी ने सोचा कि हमारे पितृ नाराज हैं, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। अब 65 साल में हुई है, इसलिए पितर खूब प्रसन्न हो, इसलिए उन्होंने तिल के 7 पहाड़ बना के दान किए। काला तिल डाल करके जल में, और जो तर्पण करता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। तिल डाल करके जो भोजन कराता है तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए पितृ जब पितर पक्ष लगे तो मिक्सी में काली तिल थोड़ी पीस के और सब्जी वगैरह मसाला में डाल देना चाहिए, है ना। सब्जी बड़ी टेस्ट बनती है और पितर बड़ी प्रसन्न होती है। जय जय श्री सीताराम। श्रद्धा में सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफेद तिल से पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, काली तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ नंद बाबा ने तिल के
बड़े बड़े पहाड़ बना करके 7 पहाड़ ब्राह्मणों को दान किया गया और नंदोत्सव हो रहा था। सभी लोग खूब नंद बाबा के यहाँ आनंद कर रहे थे, नाच रहे थे, गोपियाँ नाच रही थी। तभी नंद बाबा के यहाँ एक ग्वाल आकर के कहते हैं, बाबा समाचार अच्छा नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। क्या है? आपके लड़का के साथ पैदा होने वाले सारे लड़के समाप्त हो चुके हैं, केवल आपका लड़का बचा है। यह सुनकर नंद बाबा थोड़ा रुक गए और उन्होंने विचार किया कि जब मेरा लड़का हुआ उसी समय वसुदेव जी के यहाँ लड़की हुई थी। वो आकाश मार्ग में जाती है हाथ से छूटकर और कहती है, दुष्ट तो मुझे फालतू में मारा, तेरे मारने वाला काल भूतल में पैदा हो चुका है, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को मरवा रहा हो। अच्छा ये बताओ कि वो मरे कैसे? बोले सब जहर खाने से ही मरे हैं। ये सुनकर कंस, नंद बाबा सोचते हैं कि कंस छोटे बच्चों को दवाई में जहर मिला दिया होगा और वो छोटे बच्चों को जब दवाई पिलाते होंगे तो वो दवाई के स्थान में जहर हो जाता है। इसलिए कंस को प्रसन्न कर देना चाहिए, उसे कुछ भेंट दे देना चाहिए और वार्षिक कर जो लगा है राजा को दे आते। ऐसा कह करके नंद बाबा जाते हैं, वहाँ वसुदेव जी मिलते हैं। वसुदेव जी और नंद बाबा में दोनों में बड़ा गहरा प्रसंग होता है। समाचार पूछते हैं। वसुदेव ने कहा कि मेरा लड़का जो रोहिणी के पास है वह तो आपको ही माँ बाप मानता होगा, क्योंकि आप उसकी ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि ये बातें चल रही थी विनोद की। तभी वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप यहाँ रुके क्यों हैं? बोले काहे? वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे मन में, हृदय में कुछ बात आ रही है। क्या आ रही है? वसुदेव जी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सब मर रहे हैं और वो सब जहर से ही मर रहे हैं। ये समाचार तुमको पता हुआ कि नहीं? बोले हुआ तभी तो आए। वसुदेव जी ने कहा कि ये काम पूतना कर रही है, अपने स्तन में जहर लगाकर बच्चों को पिला देती है और वो कई प्रकार का रूप धारण कर लेती है और रिश्तेदारनी बन जाती है, जिसके कारण लोग अपने घर में लाने के मना नहीं करते, है ना। मायके की कोई कह दे हम आए हैं तो माताएं तो जय जय सीताराम। मायका बहुत प्रिय होता है, इसलिए माताएं बहुत भोली होती हैं और वो पूतना कहीं तुम्हारे घर में गई तो बच्चे को बचा नहीं सकोगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि शीघ्र से शीघ्र तुम अपने घर चले जाओ। नंद बाबा को ये पता है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते और यदि वसुदेव को जो भी कहते हैं वो सत्य ही होता है। और कहीं पूतना हमारे घर में गई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुरंत नंद बाबा उठ के खड़े हुए
बैलों को बैलगाड़ी में जोता और वहाँ से चल देते हैं। उन्हें ये पता था कि भगवान का भजन करने से कभी गलत नहीं होता है, कभी गलत नहीं होता, भजन से अच्छा ही होता है। भगवान समर्थ हैं और भगवान का जो भजन करता है, उसका नाम लेता है, तो भगवान उसे, है ना, अनहोनी को भी होनी में कर देते, है ना। जो दुर्घटना भी होती है, होने वाली होती है, उसे भगवान बचा देते हैं। ये सदैव नियम है कि जो अगले जन्म में करता है, उसे इस जन्म में भोगना पड़ता। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी शालिग्राम की पूजा करते, शालिग्राम अपने पास रखते और शालिग्राम को उन्होंने गले में सदैव पहने रहते, यहाँ पहने रहते। एक बढ़िया शालिग्राम अपने गले में एक बढ़िया कुंदा लगवा के और बढ़िया ढक्कन लगाए, उसमें छेद भी थे, उसी में शालिग्राम बंद करके और ऐसे यहाँ पे रखे रहते। कहीं भी जाए 1 मिनट को वो छोड़ते नहीं थे। जंगल में पहुंचे एक दिन, तो 7 डकैत थे, उन्होंने पकड़ लिया। बोले पंडित, हम तुम्हें मारेंगे, गर्दन काट देंगे और फिर जो लिए हो सब ले लेंगे। पंडित ने कहा मुझे मारो नहीं, जो लिए हैं वो ले लो। बोले हम मारेंगे नहीं तो मेरा ठिकाना बंद हो जाएगा, तुम जाओगे पुलिस वालों को कह दोगे, पुलिस वाले यहाँ आएंगे, छापा मार देंगे, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देते। और फिर मेहनत करके खाते हैं, तुम्हें हम मारेंगे और काटेंगे, मेहनत होगी, और इसके बाद फिर जो तुम लिए होगे उसे हम लेंगे। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? बोले ये शालिग्राम हम लिए हैं, तो इनको हमें रख दें दो, नहीं तुम काट दोगे तो ये खून में लथपथ हो जाएंगे, इनका अच्छा नहीं। हम पेड़ में टांग दें और कोई सज्जन व्यक्ति देखेगा तो ये ले जाएगा, तो सेवा करेगा, पूजा करेगा, और मैं पहने रहूँगा और ये मरूँगा, ये जानवर खाएंगे, है ना, और हमारे शालिग्राम की दुर्गति होगी, तो हमें टांग दे दो। बोले टांग दे, हम फिर देखेंगे कि कहीं शालिग्राम बता के तैने कछु अच्छी चीज ना। बोले ये अच्छी तो बहुत अच्छी चीज है, ये ठाकुर जी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। तो उसने टांग दिया और कहा हे प्रभु, आज तक हमने सेवा करी, आज ये मारे दे रहे, अब आप अपना ख्याल रखना, है ना, हम तो जा रहे हैं। उसने कहा मेरे आँख में पट्टी बांध दो, तुम तलवार उठाओगे तो मेरा पहले प्राण निकल जाएगा, इसलिए आँख बंद रहेगी, और तुम कब मार दिए हमें कब पता नहीं चलेगा, हम फिर चले जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है, बेचारा डरता है, तो आँख में पट्टी बांध, आँख में पट्टी बांधी, और एक ने तलवार उठाई फरसा और बोले कि लिया हम मारते हैं इसको। बड़े जोर से गर्दन में मारा, लेकिन वो हाथ से छूट गया और उनके लगा नहीं। वो बोलता है कि लिया मैं मारूं, अरे इतने दिन हो गए मेरा निशाना कभी नहीं चूका। उसने भी मारा तो वो भी नहीं लगा। तीसरे ने कहा हम मारते हैं, वो भी मारा तो नहीं लगा।
चौथे पांचवें सातों ने मार चुके और वो निशाना उसके गर्दन में लगा नहीं। वो लोग बोले कि ये कोई जरूर ये शक्तिशाली है, हम तो एक बार में ही मार देते। और ये 7 लोगों का निशाना गया, जरूर कुछ है। उसकी पट्टी छोड़ दिए और बोले जाओ पंडित जी, अब हम नहीं मारेंगे तुम्हें, जाओ। तो जैसे शालिक राम को उठाई, शालिक राम ने कहा तूने अगले जन्म में इन 7 को मारा था, तो ये तुझे 7 जन्म लेना पड़ता, और एक जन्म में एक मारता, दूसरा जन्म लेता तो दूसरा मारता, ऐसे 7 जन्म लेना पड़ता तुझको, और 7 जन्म तू मरता। लेकिन मेरी शरण में आ गया, मेरी पूजा किया, इसलिए 7 मान लिए, और फिर भी तू मेरी कृपा से बच गया। तो कहते हैं कि जो शरण में हो जाता है, भगवान का भजन करता है, उसका कभी मरण नहीं होता। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान का पूजा करते रहना चाहिए, और भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान सब अच्छा बनाते हैं। बाबा ने माला उठा ली और माला जपने लगे और बोले अब तो मेरे लाल की रक्षा भगवान ही करेंगे। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। मीराबाई ने ओई माला जपी रे मीराबाई ने। हाँ विष्णु अमृत कर डाला रे मंगो भैया भजन की, भई माला रे मोहे लाडो भजन की। जो माला डुमरमती ने फेरी, जो माला यशोमती ने फेरी, आंगन में आगे नजर लाला मुझे लाडो भजन की, भई माला मुझे लाडो भजन। भई भजन की, हाँ कोई माला रे मंगवा दो भजन की।
हरिशरणम हरिओम। आइए यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा स्वयं माला फेरते हैं। पूतना नंद बाबा के घर में जाती है और रिश्तेदारनी बन जाती है। यशोदा जी उसको अपना घर का पूरा चाबी दे देते। कृष्ण भगवान को मेरा लाल है तो मेरे मायके से आई है, बच्चे का ख्याल जरूर करना। और पूरे घर का मालकाना दे करके वो कुआं पूजने चल देती हैं। पूतना ने कहा मौका बहुत अच्छा है, अब इस लड़के को जहर पिला के मार देना चाहिए। और जैसे ही भगवान के पास जाती है, भगवान को उठा लेती है और वहाँ उसने दूध नहीं पिलाया क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, है ना। जब घरों में बदबू आए तो मन को चैन नहीं पड़ता है ना। तो भगवान को घर से बाहर उठा के ले जाती है और नरवा के किनारे जहाँ बस्ती का सब पानी नाले में बह करके जाता है, उधर जा करके उसको बड़ा सुगंध आया, वहाँ बैठ जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान कृष्ण जहाँ रह रहे थे यशोदा मैया के घर में, बदबू तो आ नहीं सकती, फिर बदबू कैसे आ रही थी उसे। तो याद रखो, जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो देवता होते हैं, जो देवताओं को अच्छा लगता है वो असुरों को अच्छा नहीं लगता, और जो असुरों को अच्छा लगता है वो देवताओं को अच्छा नहीं लगता। इन दोनों में उल्टा रहता है ना। जो देव को अच्छा लगेगा वो असुरों को अच्छा नहीं लगेगा, जो असुरों को अच्छा लगेगा उसे देवताओं को अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे मान लो कि जो गांजा पी रहा हो, तम्बाकू खा रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, गुटखा खा रहा हो, तो गुटखा खाने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। आओ भैया आओ, बैठो, रन दो चिलम, होन दो बढ़िया। लेकिन जो नहीं पाता है उसकी वो दुर्गंध उसे अच्छी नहीं लगती, है ना। उसे न गुटखा की दुर्गंध अच्छी लगती, उन्हें तो बदबू आती है उससे, और वो उससे दूर हो जाती। इसी प्रकार गाय के गोबर से जहाँ लिपा रहता है उस घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं करते। ऐसे असुर लोग प्रवेश नहीं करती। और जिस घर में गाय से नहीं लिपा रहता है तो उस घर में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। नयत्र श्रवणादीनि रक्षो घणी सुकर्मसु। जिस घर में राम राम कह के और
गोमूत्र डालकर पोछा में और घर में पोछा लगाया जाता है, उस घर में भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होता। अच्छा घर बना हुआ, टाइल्स वाइल्स अच्छी लगी हुई, तो वहाँ गोबर तो लीपा नहीं जाएगा, है ना, जमाना है चिकना का। तो गोमूत्र जरूर डाला जा सकता है पोछा में, है ना, थोड़ा गोमूत्र डाल के और घर में पोछा लग जाए तो उस घर में फिर भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होता है। पूतना जैसी राक्षसी की ताकत नहीं चलती है। नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसा कह करके पोछा लगाती हैं और झाड़ू लगाती हैं। इसलिए उस घर में भूत प्रेत यदि घुस भी जाएं तो वहाँ टिक नहीं सकते, उस घर से तुरंत भाग लेते। पूतना ने, उसको बदबू आती है, वहाँ पूतना को बदबू आ रही थी, कृष्ण को लेकर के बाहर गई और जैसे ही उसने गोदी में रख करके और अपने स्तन को निकालती है और भगवान के मुंह में डालती है। भगवान पहले से ही मुंह बंद किए हुए थे और नेत्र भी बंद किए हुए थे। चराचरात्मा शनि नेत्र मिलिता अनंतमारोग्यम पंकजम यथोर्गम सप्तम बुद्धिर्जिभी। उसने अपने अंगूठे, अपने नाखून से भगवान के मुख को खोलती है ना। याद रखो, पूतना के बड़े बड़े नाखून थे हाथन में, है ना। हाँ, आजकल की कछु तो माताएं पूतना ही होती, बड़े बड़े नाखून रखती हैं, बाएं हाथ में जरूर रखती, इतनी बड़ी बड़ी। जय जय श्री सीताराम। बाल को रगना, है ना, और नाखून को रखना, ये राक्षसों का काम होता है। शास्त्र में बाल को रगे कौन थे? भागवत में, पूरी भागवत में संबरासुर बाल को रगे था और पूतना भी बाल को रगे थी और नाखून उसके बड़े बड़े थे और उन नाखून के कारण उसने मुंह को खोला और भगवान को अपने स्तन मुंह में डाल देती है। और उस समय भगवान ने दो ही हाथ से उसके स्तन को पकड़ लेते हैं। गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड़ितक प्राणम समम रोष समन बपीता। प्राण के सहित रोष से उसको, है ना, दूध पीने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसने अपना छाती फटने लगी और कहती है, समुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीण मानाखिल जीव मर्मणि विहित नेत्रे चरणों भुजौ मोहो प्रक्षिष्य गात्रा क्षिप्ति रुरोदहा। बस कर, छोड़ दे ऐसा कहती है। और उसने, जब भगवान नहीं छोड़ते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं और जिसको जो मुझे पकड़ लेता फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। और वो जो असली रूप में थी प्रकट हो गई और भगवान उठकर भगने लगी। प्राण राम उसके निकल गए और वो सीधे के सीधे गिर पड़ी। कहते हैं, चूड़िया मास राजेंद्र महता सिद्ध मद्भुता। 6 कोस के पेड़ उसके भूसा हो जाते हैं। यहाँ नंद बाबा आते हैं और उस पूतना को छोटे छोटे टुकड़े में करके हजारों चिताएं जली और जब चिता जली तो उससे इत्र जैसे सुगंध आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना मलक्ष थी, उसके
शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए। सुगंध क्यों? तो कहते हैं भगवान जिसकी गोद में बैठ जाए और भगवान जिसका दूध पी ले वो तो पावन हो जाता है। भगवान तो देख ले तो पावन होता है ना। भगवान का नाम ही कोई ले ले तो पावन हो जाता है। भगवान बैठ जाए तो बात है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो तनु पाए भजिए रघुबीरा, है ना। राम का जो भजन कर लेता है वो पावन हो जाता है, उसका जीवन ही सुगम हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान बैठ जाए तो उसको क्या कहना है, पूतना को माँ बना के, और जहाँ यशोदा देवकी का स्थान था वहाँ पूतना को दे दिए। कहते हैं कैसे भी हो भगवान के शरण में जीव चला जाए और चाहे कैसे भी जाए, है ना, हाँ, उसका पावन हो जाता है। किसी भी उद्देश्य से भगवान के पास सानिध्य में पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो जाता है ना। चाहे चोरी करने जावे, बढ़िया भीड़ भाड़ है, चोरी कर आते वही, है ना, सभी कल्याण हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि एक दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भूखा था, लाग बाग नहीं लगा, भूख के मारे प्राण निकल रहे थे। नर्मदा के किनारे कथा हो रही थी, उसने सोचा चलो यही कथा में चले जाएं तो कछु खावे को मिलेगा, प्रसाद पानी पी लेंगे। तो वहाँ प्रसाद के चक्कर में बैठ गया। कथा सुनने का उसका मूड नहीं था, लेकिन कथा बैठा था तो कान तो खुले ही थे, कान में पहुँच गई कथा, प्रसाद पाया, उसका कहते हैं कल्याण हो गया। इतना दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा से वो पावन हो गया और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से भगवान के सानिध्य में आ जाए और कैसे भी भगवान का नाम कान में चला जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और जो लेता रहता है उसको क्या कहना है, जय जय श्री सीताराम। इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम से ही कार्य शुरू करना चाहिए। गुना में हमारे नजूल कॉलोनी में हमारे शुक्ला जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों ने, और बहुत बढ़िया प्रभात फेरी चलती है और बहुत बढ़िया सवेरे से, है ना, राम राम कर लेते हैं। सब पूरे जीवन, पूरे दिन का दिन बहुत सुखमय हो जाता है। भगवान का नाम जहाँ ले लिया जाए वो पावन हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। हमारे शुक्ला जी यहाँ आज गुना से पधारे, बहुत अच्छा भाव इनके भागवत में तो खूब आनंद ही रहा। इन्हीं के भागवत से प्रयागराज में 6 भागवत कथा मूल पाठ हुए और खूब आनंद आया। और भगवान की कृपा से ये कुंभ में भी पहुंच गए, है ना, वहीं गाड़ी वहीं तक पहुंच गई थी और लोग नहीं पहुंच पाए, ये चले आए, तब से किसी की गाड़ी नहीं गई, लेकिन ये वहीं तक पहुंच गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जय जय श्री सीताराम। इनसे भी पहले, है ना, हाँ, ये बैठी है, ये पहुंच गई थी अपने, तो खूब बढ़िया पहला स्नान करी और धन्य है हिम्मत भी इनकी, अकेले और इतना वजन लिए। और कहते हैं कि जब भगवान के शरण में चल दे तो भगवान हिम्मत देते हैं। ये इनसे सोचना सीखना चाहिए।
जल्दी पहुंच जाएंगे। रात भर तो कहाँ रुके रहे, फिर गाड़ी आई, फिर चढ़ी, फिर चले, पहुंच गए और वहाँ भी पहुंच गए। तो ये विचार नहीं करना चाहिए। और जो विचार करता है कि भीड़ है, जो विचार करता है भाई नहीं, वो फिर कभी नहीं जा पाता। और जो कहता है नहीं जाना है सब ठाकुर जी, तो पहले चल देता है, सो पहुंच जाता है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए यहाँ पूतना भगवान के सानिध्य में पहुंच गई। यद्यपि भगवान को मारने के लिए गई थी, लेकिन तपस्या करने के बाद भी जो गति नहीं मिली, वो भगवान के सानिध्य में पहुंच गई तो वो गति उनको मिल जाती है। आइए आज गर्गाचार्य जी जाते हैं, उनके नामकरण करने के लिए भगवान का नामकरण करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मेरे भी लड़के का नामकरण कर दो। जबकि रोहिणी के लड़के का नामकरण करने गए। रोहिणी नंद बाबा वसुदेव जी की पत्नी थी, जो नंद बाबा के यहाँ ही रहती थी। उनके एक लड़का हुआ था जिनका नाम बलराम रखा गया। और यशोदा के जो लड़का वो नंद बाबा का माने जाते थे, लेकिन यशोदा का भी लड़का वसुदेव जी का ही थे, क्योंकि वसुदेव जी गुट्टा में रख करके ले गए थे, यशोदा के पास रख दिया था। यशोदा की लड़की ले गए थे, लेकिन लोग समाज के तो यशोदा का लड़के को नंद बाबा का ही लड़का मानते थे। इसलिए यशोदा के लड़के का नाम कृष्ण रखा और रोहिणी के लड़के का नाम बलराम रखा। वैसे इनके हजारों नाम होंगे। गर्गाचार्य जी चलते हैं, तभी यशोदा जी उन्हें भोजन वगैरह कराती हैं, दक्षिणा देती हैं और फिर गर्गाचार्य जी वहाँ से पधारते हैं। इधर तृणावर्त नाम का दैत्य आता है। भगवान ने उसको पकड़ लेते हैं और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक सक्तासुर नाम का दैत्य आता है, जो छकड़े में बैठा हुआ था। भगवान ने अपने पैर के प्रभाव से उसको समाप्त कर दिया, छकड़ा पलट गया। आज भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं और श्री कृष्ण जी सबसे पहले मिट्टी खाते हैं। मिट्टी क्यों खाई? मिट्टी खाने का भी एक कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ये पृथ्वी कौन है? पृथ्वी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी है। पृथ्वी विष्णु की पत्नी पृथ्वी है और यही पृथ्वी सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई। जो सत्यभामा है वो पृथ्वी ही है। रूप धारण करके सत्यभामा के रूप में पहुंची थी और भगवान ने फिर सत्यभामा से विवाह किया था। तो पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, मतलब कृष्ण की पत्नी है। और कहते हैं कोई भी पत्नी हो, उसके पति के पास दूसरी स्त्री चली जाए तो वो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, वो जल जाती, भुन जाती, बहुत खतरनाक भाव रहता है। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य होना था तो रावण के अत्याचार से पृथ्वी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि रावण के अत्याचार को देखकर पृथ्वी ने कहा कि अब मैं रसातल को चली जाऊंगी
कहते हैं कि पृथ्वी को इतना बड़ा पहाड़ और हिमालय पहाड़ उतना वजन नहीं लगता है, और जितना वजन है ना राष्ट्रद्रोही का वजन बहुत बड़ा वजन होता है। जो देश का द्रोह करता है, अपने धर्म का द्रोह करता है, और जिसमें जन्म लिया उसी को द्वेष करता है। बताइए, अरे जिस समाज में पैदा हुआ और उस समाज को भी छोड़ रहा है। हमने अभी एक चेला ने बताया, महाराज हमारे गांव में कुशवाहा लोग सब बौद्ध बन रहे है ना, कोई ईसाई बन रहे। बताइए, तुम अपनी जाति को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना। कहते हैं कि स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे कितना खराब हो और दूसरे का धर्म चाहे जितना अच्छा हो, वो तुम्हें नरक भेजेगा, और जो खराब अपना धर्म है वही मुक्ति प्रदान करेगा। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया विधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अपने जिस देश में जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में रहना है और उसी में मरना है। अपना जाति नहीं बदलना चाहिए, ना अपना देश बदलना चाहिए। कहते हैं कि जो अपना धर्म बदल लेता है, ऐसे बदलू को पृथ्वी कभी माफ नहीं करती है। उसका वजन बहुत है ना, बहुत वजनदार होता है। पृथ्वी ने कहा कि मैं अब रसातल में जा रही हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओ रसातल में। हम ये इनको मारने के लिए भगवान के प्रार्थना करते हैं कि आओ इन सब बदलुओं को तो बदल ही दो, मार दो, मर जाए, वजन हल्का हो जाए। सब ब्रह्मा जी बोले चलो चलो, चले और बोले चलो शंकर जी के पास चले, वो कोई उपाय बताए, विष्णु मिलेंगे कहाँ। शंकर जी के पास गए, बोले चलो विष्णु को ढूंढो। शिव जी ने कहा उनको कहाँ ढूंढोगे, भगवान कहाँ मिलते मालूम है। ये तो मूर्ख लोगों का है कि चलो मंदिर में मिलेंगे, फलाने में मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे। भगवान कहीं नहीं मिलते। ये तो भगवान का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ जाने से पग पवित्र होता है, तीर्थ करना चाहिए। लेकिन भगवान को ढूंढने जाओ तो भगवान वहाँ नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे? बैकुंठ में मिलेंगे। भगवान ने कहा मैं बैकुंठ में नहीं मिलता, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। फिर योगियों के हृदय में मिलोगे? बोले योगी नाम हृदय नच, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलता। फिर कहाँ मिलोगे? बोले मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त जहाँ गायन करता है, मेरा नाम लेता है, मैं वही मिल जाता हूँ। इसलिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस यही तुम भजन करो, यही भगवान आए जाते हैं। वहीं बैठ के जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जहितकारी जय अधुरारी पालन सुर धरणी अद्भुत करनी परम न जाने को ये जो कहते हैं वही
और भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, आकाशवाणी होती है, अरे क्या बात है, क्यों स्तुति कर रहे? बोले ये रावण के अत्याचार से हम परेशान हैं, पृथ्वी रसातल को जाने वाली। तब भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, धैर्य धारण करो पृथ्वी, हम यहाँ शंभु मनु और शतरूपा ने तपस्या किया था, जिसको मैंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, वही राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशलपुरी में अवतार ले लिए हैं, प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। मैं उन्हीं का पुत्र राम के रूप में आऊंगा और फिर मेरा विवाह जनकपुर के यहाँ, जनक जी के यहाँ पृथ्वी की लड़की सीता से मेरा विवाह होगा। पृथ्वी तो उछल गई, बोले ये मेरे पति मेरी मोड़ी से विवाह करे, ये कहाँ का नियम है, हम तो नहीं मानती। पृथ्वी विष्णु की पत्नी है और पृथ्वी की पुत्री ही सीता है, और उससे विवाह करो ये हमें नहीं मंजूर है। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस तेहि आवा, तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस तेहि आवा। ब्रह्मा ने समझाया कि पृथ्वी तुम धीरज धारण करो, भगवान तुम्हें स्वयं द्वापर में कृष्ण के रूप में जब अवतरित होंगे तो तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारा जन्म सत्यभामा के रूप में अवतरित होगा। सत्यजित राजा की लड़की के रूप में तुम जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह भगवान श्री कृष्ण से, माने विष्णु भगवान के ही अवतार कृष्ण से तुम्हारा विवाह होगा। ये ऐसा योग है, इसलिए तुम धारण करो। आज भगवान श्री कृष्ण ने मानो पृथ्वी को उठा के मुंह में डालते हैं। बोले प्यारी अब मैं तुम धैर्य धारण करो, कुछ दिन और इंतजार करो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। माने पृथ्वी को उनने मुंह में लिया। कहते हैं कि मिट्टी को कभी खाना नहीं चाहिए, जो मिट्टी खाता है वो गोमांस के समान होता है ना, इसलिए मिट्टी खाना नहीं चाहिए। और भगवान ने जैसे मिट्टी खाते हुए एक ग्वालिनी ने देखा तो जा करके जसोदा से कहती है, और जसोदा जी तो जय जय सीताराम बहुत ही नाराज हो गई। अरे शास्त्र में लिखा है कि ये मिट्टी नहीं खाना चाहिए, और ये अभी लड़का मिट्टी खा रहा है, इसको जरूर डांटना पड़ेगा। लठिया ले करके और सीधे जाती हैं और कन्हैया से कहती हैं तूने मिट्टी खाई? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब भगवान मुंह से नहीं बोलती, मुंह बंद है। खाई मिट्टी, खाई मिट्टी। ग्वालिनी ने कहा मुंह नहीं खोल रहा है, मिट्टी भरे है मुंह में खूब, अब बोल देगा तो कैसे भी मिट्टी मुंह में दिख जाएगी। कह रहे
ये ग्वालिनी सही कहती ना, मोहन मिट्टी खाई नहीं खाई। तेरे लाला ने माटी खायो यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा। ये अद्भुत खेल सदन सख खेलो, अद्भुत खेल सदन सख खेलो, अद्भुत खेल सदन संग खेलो, एक छोटो माटी को ढेलो, एक छोटो खेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। दूध दही को कबहु न नानी, दूध दही को कबहु न नानी, लाला से खाई मानी को, लाल ने खाई मानी, रमता रही है पानी, जसोदा जा रही है पानी, रघु ने दया रंगाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। यशोदा ने कहा तूने मिट्टी खाई, कृष्ण ने ग्वालिनी ने कहा खाई, मुंह में भरी है पूरी, मुंह खुलवाओ इससे, मुंह खुलाओ। यशोदा ने कहा मुंह खोल, खोल जल्दी। और जब भगवान ने मुंह खोला है ना, तो पूरा सिरोंज गुना है ना, हाँ, नजूल कॉलोनी, पालीवाल कॉलोनी और बड़े बड़े खंभा, ट्रैक्टर और बस और ट्रेन देख के यशोदा घबरा गई, चक्कर आ गया कि इसके मुंह में ये सब क्या देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया पूरा संसार मेरे अंदर है ना, सब संसार भगवान ही है, भगवान के में कुछ है और या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा विश्व भगवान का है और भगवान ने ही सब बनाया है और भगवान सबको चला रहे हैं और भगवान ही सबका कर्ता धर्ता है। यशोदा जी को चक्कर आ गया
और भगवान ने यशोदा जी के मुंह में पानी डाले और बोले मैया मैंने मिट्टी खाई कि नहीं ये बताओ। मुंह में तूने देखा मिट्टी थी? यशोदा ने कहा नहीं खाई। बोले खाई? बोले नहीं खाई। यशोदा जी घबरा गई, बोले इतना भयंकर रूप इसको पेट में दिखाई दिया, जरूर प्रेतों का छाया है। और भूत झाड़ने वालों के पास ले जाते हैं, भूत झड़वाती हैं। यहाँ कहते हैं कि जिस ग्वालिनी ने कहा था कि ये मिट्टी खाई, भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी मटकी फोड़ देते हैं, उसके घर में घुसते हैं, वो पकड़ के ले आती है और भगवान ने उसके लड़के का हाथ पकड़ा देते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती, फिर उसके घर में जबरदस्ती घुसे, मटकी फोड़ी, बोले ले चल यशोदा के पास, मुझको मैया के पास। वो घबरा गई, बोले आज घर में बुलाती हैं यशोदा को। तो घर में उसके पति को उनने बुलवा लिया और पति को अंदर कर दिए, भगवान चले गए। अंत में प्रभावती जो ग्वालिनी थी नतमस्तक हो गई और भगवान के शरण में आ जाती है। जो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानती हैं, जो माताएं मैं बहुत होशियार हूँ, भगवान उसकी होशियारी देखते हैं। और जो कहता है, जो कहते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानती, भगवान तुम्हारी शरण में हूँ, बस नैया पार लगाना आपका काम है ना। तो भगवान उसको नैया पार लगा देते हैं। और जो बुद्धिमानी बताती है, कहते हैं हम बड़ी होशियार हैं, तो उनकी होशियारी तो भगवान निकाली देते। जय जय श्री सीताराम। आज भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी के यहाँ ही चोरी करने लगे और मटकी में हाथ डाले और दही खा रहे थे, मक्खन। यशोदा देख रही थी और देखते ही पहुंच गई और खड़ी हो गई, क्यों रे ये क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? बोले ये मटकी में हाथ डाले और कहता चोरी नहीं कर रहे, और खा रहा तो मुंह में भी लगा। मैया ने, यशोदा मैया से कन्हैया कहते, कन्हैया ये मटकी में हाथ डालने का तो तुम्ही ने सिखाया है? का हमने सिखाया? बोले हाँ, ये जो चूड़ा तूने पहना दिया, ये इतना गर्म हो गए हवा से, धूप से लाल लाल बिल्कुल जल रहे थे, हमने दही में डाल के ठंडा कर रहा हूँ। बोले तो मुंह में कैसे लग गया? बोले मुंह में एक चींटी चढ़ रही थी, मुंह में यहाँ से चढ़ी तो हमने निकाल के चींटी को ऐसे फेंका, फिर डाल दिया। यशोदा पहले मुस्कुराती हैं, फिर कहते आज मैं तुझे मारूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी गोपियाँ आ जाती हैं और उनने कहा कि मैया काहे मारते हो? बोले ये बिगड़ गया है। बोले कौन ये आज का बिगड़ा है? मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी 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 गयो बारे से। दोरे दोरे दही के लाने, दोरे दोरे दही के लाने, घर घर फिरत सतारे थे, हो घर घर फिरत
चमत्कारे से तेरो लाला बिगड़े गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़ी गयो बारी घर घर फिरत सकारे से मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़ी गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारी मैं जदि चन जात वृंदावन में जब मैं चला जातो वृंदावन जब मैं चल जाऊं वृंदावन रोगत बैल अंगारे से हो रोगत बैल तारे मन मामा बिगड़े गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़े गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारी मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी क्यों नर भारी किनारे से हो क्यों नर भारी किनारे पे तेरो लाला बिगड़ गयो बारी क्या हो रे जगोरा नारे तेरो लाला बिगड़ गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मन मोहन बिगड़ गयो बारी मन मोहन बिगड़ गयो बारी अपने से नहीं बिगड़ूंगा नैया अपने से नहीं बिगड़ूंगा नैया इन सखियन के इशारे से सखियन के सारे मोहन बिगड़े गयो बारी मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से मोहन बिगड़े गयो बारी मन